आयोजन श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के तत्वाधान में और गुरु जी हमारे सुशील महाराज जी के दिशा निर्देशन में जो कथा का आयोजन हो रहा, परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कथावाचक श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के सानिध्य में हमें इस राम कथा का एक भव्य अमृत मिलने को मिलेगा। हमारे शहर वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रांगण में रामलीला मैदान में समय समय पर यहाँ धार्मिक आयोजन हमारे महाराज जी के सानिध्य में होते रहते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद। इस शहरवासी और आप सब भी शहरवासी होने के नाते और उम्र दराज होने के नाते पिता पुत्र के हमारे संबंध भी हैं। बरसों से हम कला, संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहे हैं और 2006 से आप रामलीलाओं का मंचन यहाँ करते हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है और इस इतिहास को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत प्रयास वो हमारे द्वारा हुए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बहुत लोग तो समय समय पे इस शहर को बताते थे। उसी कड़ी में रामलीला मैदान का भी ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और एक जिले में एक रामलीला मैदान होता है ऐसा शहरों में लगातार होता है और वो मल्टीपर्पस होता है, खाली रामलीला के लिए नहीं होता है, उसमें आयोजन होते रहते हैं। उसी कड़ी में रामलीला कमेटी के ही तत्वाधान में रामनवमी, नववर्ष थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि कथा वाचक बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के कथा व्यास हैं, उनसे डेट जब लेते हैं तो आगे और कोशिश होगी कि थोड़ी और पहले मिल जाए और नववर्ष और जिसको कहते हैं नवरात्र के साथ भी इसको जोड़ा जाए। हर वर्ष ये कार्यक्रम करने की योजना काफी दिन पहले से थी, मगर कुछ कारण ऐसे रहे, कुछ सामाजिक रहे, कोविड हो गया तो ये कथा नहीं हो पाई, नहीं तो उसी वक्त ये कथा अभी तक कई बार होली होती। तो ये हमारा सौभाग्य है। बाद सभी ने अपना कीमती समय निकाला और मैं सभी से निवेदन करता हूँ जो ये श्रीमद् राम कथा होने जा रही है इसका सभी लोग जन जन तक प्रचार करेंगे और मेरा सबसे विशेष निवेदन है इसमें अपने बच्चों को जरूर लेके आएं क्योंकि वो हमारा भविष्य है। जैसा हम बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। और मेरा ये निवेदन है यहाँ जो राम कथा होने जा रही है इसको 6 तारीख को कलश यात्रा शुरू होगी जो इस मंदिर से लेके कथा स्थल तक पहुंचेगी और विश्व विख्यात कथावाचक श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगी। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी देखो सहयोग करें। सहयोग का मतलब धन से नहीं होता, किसी का मन से होता है, किसी का तन से होता है, किसी का भाव से होता है। तो सभी के सहयोग से शहर में ये आयोजन होते हैं, होते रहेंगे और मेरा सभी से यही निवेदन है, सभी इसमें विशेष सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वामी सुशील जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में और श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के तत्वाधान में ये पहली बार आचार्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी जो कि एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अपनी कथा के माध्यम से हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति में वो राम भक्ति की, प्रभु भक्ति की संचार को बोलते हैं। और ये पहली बार सौभाग्य है कि हमारी रामलीला के द्वारा इस शहर में इतना बड़ा कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। यह आयोजन केवल एकमात्र और एक व्यक्ति से नहीं है, ये हम सभी शहरवासी और सभी रामलीला के जितने भी सदस्यगण हैं और हमारे श्री भाई साहब शर्मा जी बैठे हैं, लक्ष्मी टिम्बर से हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं और सभी लोग कोई यजमान के द्वारा, कोई हमें दान के द्वारा, कोई सहयोग के द्वारा इस कथा का हम आयोजन कराने जा रहे हैं।
मेरे सभी पत्रकार बंधुओं बहन भाइयों से अनुरोध है कि इस कथा के प्रचार प्रसार को लेकर के आपका सहयोग हमें अति आवश्यक है और ये पूर्ण रूप से मिले। हमारी कथा 6 अप्रैल से होगी, 14 अप्रैल तक चलेगी और लास्ट में हम भंडारे का आयोजन करेंगे और प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं कि यह हमारी कथा आप सब लोगों के द्वारा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और आगे भी जीवन में निरंतर ऐसे ही होती रहे। धन्यवाद। हमारी सबसे पहले धन्यवाद करूं, आपने इतना कीमती समय हर वर्ष इस रामलीला समिति को देते हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम आपके द्वारा होता है, जन जन तक पहुंचता है। मीडिया के माध्यम से सब लोग इसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, घर में बैठ के भी सुनते हैं लोग। महामंडलेश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज जी के निर्देशन में रामलीला होती है, उसके तत्वधान में ये श्री राम कथा हो रही है। हमारे प्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, उनके श्रीमुख से ये कथा होगी। हमने 5 साल पहले भी इसका भूमि पूजन किया था। ये 5 साल पहले होनी थी, अप्रैल में कथा होनी थी। 5 साल पहले इस कथा का भूमि पूजन हो गया था, कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिल पाई थी। अब समय ठीक है, स्वामी जी का आशीर्वाद है, अपने गुरु जी पंडित जी का आशीर्वाद है और सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से ये कथा होने जा रही है। मैं सबको सबसे पहले सभी शहरवासियों को आमंत्रित करता हूं, आप सब आएं और इस कथा का आनंद लें। कथा का जो समय है 6 अप्रैल से और 14 अप्रैल के बीच कथा चलेगी। 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलेगी, जो कि बरौंडा का मंदिर है इसी रोड पे, वहां से रामलीला मैदान तक ये कलश यात्रा निकलेगी। उसके बाद प्रतिदिन 3 बजे से और 7 बजे तक कथा चलेगी और इसमें हमारे संघ के RSS के जो प्रमुख लोग हैं उनका भी बहुत सहयोग है, पूरे क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी को, जितने हमारे सभी लोग आए हुए हैं, सबको जय श्री राम। हमारा 8 बजे से प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि धूप बहुत है और सब बहनों के बच्चों के छोटे छोटे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कलश यात्रा बहनों के सहयोग से सभी सेक्टरों में प्रयास किया गया है कि सभी सेक्टरों से हमारी बहनें आए और कलश यात्रा को सफल बनाएं। 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे से प्रोग्राम समय रखा गया है और हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये है कि कम से कम 5000 महिलाओं का टारगेट रखा गया और जो प्रभु की इच्छा होगी, जितनी बहन आएंगी उन सबका सम्मान होगा। और सभी बहनों से ये भी अनुरोध किया गया कि अपने बच्चों को जरूर लाएं, क्योंकि आज के इस समय में बच्चों को जागरूक करना, श्री राम कथा को सुनवाना, और ये जो आचार्य जी है बहुत ही अच्छी कथा कहते हैं। तो मेरा सभी से और पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा समय दें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और बिना आपके हम सफल होते। और ये प्रोग्राम रविन्द्रनाथ का यहाँ से और यहाँ ग्राउंड में हमारे संरक्षक परम श्रद्धेय सुशील गोस्वामी जी के नेतृत्व में और रामलीला के अध्यक्ष भाई आनंद भाटी के नेतृत्व में श्री राम कथा का भव्य आयोजन ग्रेटर नोएडा श्री रामलीला मैदान में होने जा रहा है। यह 6 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक एक कार्यक्रम है, जिसमें भगवान श्री राम के पच्चनों पर चलने का सौभाग्य, उनको समर्पण करने का सौभाग्य हम सबको मिलेगा। श्री राम कथा का भव्य आयोजन जो हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारबिंद हम लोग सब उसे समर्पण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के वासी यहाँ पहुँचेंगे। भागवत कथा में जो कलश यात्रा है वो ग्राम बरौंडा बाबा मोहनराम मंदिर से प्रारंभ होगी सुबह 8 बजे और रामलीला मैदान में उसका समापन होगा, जिसमें लगभग 5000 महिलाएं भाग ले रही हैं जो कलश यात्रा में। राम देवता की जय, पत्रकार बंधुओं की जय, जय श्री राम।